नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रियासत की खुसूसी पोजीशन को खतरा लाहिक है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर अरुण जेटली के हालिया ब्लॉग से ये बात साबित हो गई है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो बीजेपी लीडरान की सोच तब्दील नहीं कर सकते हैं, ताहम इन्हें सच्चाई बयान करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर को ही खुसूसी पोजीशन हासिल नहीं है, मगर दीगर रियासतों का कोई जिक्र ही नहीं करता है। उन्होंने कहा कि दफा 35A से जम्मू और लद्दाख के लोग भी महफूज हैं। साबिक वजीर आला ने जेटली के बयान को गलत और हकीकत से बईद करार दिया। हम लगातार काफी अरसे से ये कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो शनाख्त है, जो पहचान है, जो खसूसी पोजीशन है, उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और ये ख़तरा आज का बना हुआ नहीं है। लगातार पिछले 5 साल और बिलखसूस 2015 में बीजेपी की रियासत की हुकूमत में शामिल होने के बाद ये ख़तरा जो है ये बढ़ चुका है। और इसके लिए अब हमें और सबूत की ज़रूरत नहीं है। जो कल मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने एक ब्लॉग के ज़रिए अपनी तंजीम और अपनी हुकूमत के ख्यालात पूरे मुल्क या पूरी दुनिया के सामने रखे, उससे पता चल जाता है कि इन लोगों की जो सोच है जम्मू कश्मीर के बारे में वो सही नहीं है। गलतफहमी पैदा की जाती है कि क्या शायद किसी तरह ये 35A और ये 370 जो है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर वादी के मुसलमानों के लिए है। अगर जम्मू के लोगों से बात की जाए, लेह के लोगों से बात की जाए, करगिल के लोगों से बात की जाए, तो वो चाहते नहीं हैं कि ये प्रोटेक्शन जो 35A के तहत उनको दी गई है, जो 35A के तहत उनको बचाया गया है, वो चाहते नहीं हैं कि ये उठे। तो अगर इसको 370 या 35A को नए सिरे से डिबेट करना है, करिए, लेकिन उसके साथ साथ फिर मैं माफी चाहता हूं, आपको इल्हाक पे भी फिर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। 35A को हटाने की साजिश जो है इसमें तेजी आई 2015 के बाद। और अफसोस से ये कहना पड़ता है हमें कि 2015 और 2018 के दरमियान जो हुकूमत थी PDP बीजेपी की, उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो है इस 35A को जिस अंदाज में, जिस तरीके से बचाने का काम करना चाहिए था, वो उन्होंने किया नहीं।